जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि किस अनुच्छेद में राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा गया है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से इन प्रश्न को साथियों याद कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% हम बोल रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों आंसर लगाइए। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में राज्यसभा के स्थायी सदन कहा गया है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग अनुच्छेद 83 में है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। साथियों आपको थोड़ा आवाज़ में भी चेंजेस लगेंगे, क्योंकि थोड़ा जुकाम होने के कारण थोड़ा दर्द भी माथा करे, सिर दर्द करे और जुकाम भी थोड़ा हो जाने के कारण आवाज़ में भी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, लेकिन क्लास आप लोग का कंटिन्यू होगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति ना किस अनुच्छेद में वर्णित है बताएंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति होते हैं अनुच्छेद 155 में। ऑप्शन सी को आप सही जवाब कीजिएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बताइए साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आप याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे आपके कौन, तो फजल अली थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे साथियों सही जवाब है, फजल अली। आप इनको याद रखेंगे। आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 4th नंबर। क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार 1946 में शिक्षा मंत्री कौन थे। लगाइए आंसर क्या होगा कि अंतरिम सरकार 1946 में शिक्षा मंत्री कौन थे। तो साथियों याद रखिएगा उस समय शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालचारी। ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे सही जवाब है, आपका सी राजगोपालचारी हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे देखिएगा। आपका प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को कौन सा शपथ दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। तो याद रखेंगे साथियों, उस समय राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, जो कि सबसे वरिष्ठ होती है, वही दिलाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आगे देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोग का 6 नंबर की बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होती हैं। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल में याद रखिएगा 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 9 खिलाड़ी। आगे देखिए। क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए लगाइए साथियों आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय हो जाएंगे आपके जिनेवा में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, जिनेवा में है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका आता है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखिएगा असम का है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आपका असम का है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का कि कठिन परिश्रम करने वाले मनुष्य को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बताइए बताइए सभी लोग कि कठिन परिश्रम करने वाले मनुष्य को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप याद रखिएगा 3600 कैलोरी यानी 3600 कैलोरी की उनको आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया है कि ईड सईद बैंक का स्थापना वर्ष क्या है। तो ईड सईद बैंक का जो स्थापना वर्ष है ये आपके 1994 है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो याद रखिएगा कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो याद रखेंगे साथियों घग्गर माही, जो कि क्या है, तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन वर्षा का एक नाम नहीं है। बताइए कि निम्न में से कौन वर्षा का एक नाम नहीं है। तो याद रखिएगा सब्जी वर्षा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है साथियों, सब्जी वर्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोग का 30 नंबर। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा जो है लेह में होती है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, लेह में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है किस स्थान को मध्य प्रदेश में लघु खजुराहो कहा जाता है। तो किस स्थान को मध्य प्रदेश में लघु खजुराहो कहा जाता है। तो याद रखिएगा भोरम देव कवर्धा में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि लोह केंद्र बेलाडीला किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा क्या होगा आंसर आपका कि लोह केंद्र बेलाडीला किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है किस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेमी होता है। बताइए किस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेमी होता है। तो आप याद रखिएगा CGS पद्धति में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि आइंस्टीन किस देश के वैज्ञानिक थे। बताइए साथियों, बताइए आप सभी लोग कि आइंस्टीन किस देश के वैज्ञानिक थे। तो आइंस्टीन जो है ये आपके जर्मनी के थे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही जवाब है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि गन मेडल बना होता है। लगाइए आंसर क्या होगा। चलिए आंसर लगाइए कि गन मेटल बना होता है। तो गन मेटल जो ये किससे बना होता है। तो Cu+Zn+Sn से बना होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक जो है ना किसे नियुक्त किया गया है। साथियों अभी तक आप लाइक जो है ना इस क्लास को नहीं किए हैं, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को सभी लोग लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है ना पिछले कितने साल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने बार भी पूछे जाते हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को आपको करवाए जाते हैं। तो आप जुड़े रहिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके। और बताइएगा कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है। तो सोनाली मिश्रा को की गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सोनाली मिश्रा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जो है ना जीता हुआ है। तो ये करेंट का क्वेश्चन है, तो आप इनको याद रखिएगा। जैनिक सिनर जीते हुए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा शिलालेख आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। चलिए बताइए। तो अशोक का कौन सा शिलालेख आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, याद रखेंगे एर्गगुडी होगा। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां द्वितीय किस मुगल शासक को कहा गया है। तो शाहजहां द्वितीय किस मुगल शासक को कहा गया है। तो साथियों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, रफी उद्दौला को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह किस सन में हुआ था। बताइए कि कोल विद्रोह किस सन में हुआ था। तो 1831 में साथियों कोल विद्रोह होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1831। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। बताइए कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम हो जाएंगे यहाँ पर क्या, तो याद रखेंगे मूल शंकर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मूल शंकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हार्डिंग बम कांड किस वर्ष हुआ था। तो हार्डिंग बम कांड किस वर्ष हुआ था। तो साथियों 1912 में होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1912। अगला क्वेश्चन है कि पोग लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो पोग लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो कूनो नेशनल पार्क जो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है साथियों, मध्य प्रदेश राज्य में है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है। तो निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है, तो आप याद रखिएगा ओडिसी नृत्य जो ये एकल नृत्य आपका नहीं है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, ओडिसी। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे, कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोटा शहर हो जाएंगे साथियों आपके कहाँ पे, तो आप बताएंगे चंबल नदी के किनारे है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए साथियों, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो लिंगराज मंदिर जो है साथियों ये आपके हो जाएंगे ओडिशा में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। बताइए आप सभी लोग। चलिए बताइए साथियों कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन किसके द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग भी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए, क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण आप लोग को जो है ना थोड़ा जल्द ही आज आप लोग का क्लास हो जाएगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप याद रखिएगा जिनेवा में है, ठीक है। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा, जिनेवा में है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि हेलसिंकी किस देश की राजधानी है। बताइए, हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। बताइए साथियों क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी लगाएंगे, फिनलैंड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है साथियों, मंगलयान को किस स्थान से लॉन्च किया गया था। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम के लिए। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिए और बताइए मंगलयान किस स्थान से जो है लॉन्च किया गया था। तो आप याद रखिएगा साथियों श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, श्रीहरिकोटा से। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु कितनी होनी चाहिए। तो अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा साथियों, अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की आयु 18 से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।